ओके। सो आज हम लोग को पढ़ना है टॉपिक जो हमारा है ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल ओएसआई मॉडल का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इंटरकनेक्शन। ओके। ये कितने टाइप के होते हैं? 7 टाइप के होते हैं, राइट? तो ओपन सिस्टम कनेक्शन एक्चुअली है क्या? Actually, open system connection only device belong to same vendor can communicate with each other। ठीक है। तो वैसा ही मॉडल जब आया था 1947 में, जब 1947 में वैसा ही लेयर्स आए थे, तो इसमें ये था कि जब आपके पास सेम डिवाइस थे, राइट, सेम डिवाइस थे, तो ही ये वैसा ही मॉडल आपका यूज होता था, वहां पे वैसा ही प्रोटोकॉल यूज होते थे। देन उसके बाद अपग्रेड होता गया, देन आपके पास टीसीपी आईपी आ गया। तो टीसीपी आईपी में लेयर्स 4 होते हैं। ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें क्या है, फर्स्ट में आपका आता है लेयर कौन सा? 7। ओके। लेयर 7 में होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन 6 में आपका आता है प्रेजेंटेशन। 5 में आता है सेशन। 4 आपका होता है ट्रांसपोर्ट। 3 होता है नेटवर्क। 2 होता है आपका डेटा, डेटा लिंक। और 1 होता है आपका फिजिकल। ओके। ये ओएसआई है। अब क्या है, टीसीपी में क्या होता है? टीसीपी में जो ये 3 लेयर्स हैं, ठीक है, टीसीपी में ये जो 3 लेयर्स है, इनको एक ही में मर्ज कर रखा है। तो यहाँ पे इसका जो होता है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, ठीक है, उसके बाद से आपका आ जाता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट। देन आपका आ जाता है नेटवर्क। और ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, और इन दोनों को एक में मर्ज कर रखा है, राइट? तो ये हो जाता है 4। तो यहाँ पे डेटा लिंक। ओके। ये ऐसे होते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट लेयर पे ये है 4 है, 1, 2, 3, 4। ये हमारा क्या है? टीसीपी आईपी। ओके। तो ये जब हमारा आया था टीसीपी आईपी, तो वी कैन कम्युनिकेट विथ डिफरेंट वेंडर लाइक सिस्को, हुआवे या समथिंग एल्स अदर, कोई भी आपका डिवाइस हो उसके साथ हमारा टीसीपी आईपी चला था। जब स्टार्टिंग में जब हमारे पास आया था, हमारे पास सिंगल डिवाइस थे, सिस्को ही आया था। ठीक है। तो वो उस टाइम पे वैसा ही मॉडल सब आए थे, तो 7 लेयर के आए थे वैसा ही मॉडल, जिसमें आपका एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा और फिजिकल लिंक हो गया। ओके। अब इसमें होता क्या है कि हमारे जो ये लेयर्स है, ठीक है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, डेटा, ये 3 जो लेयर्स है ना, इन 3 लेयर्स को हम क्या कहते हैं? यूजर इंटरफेस। ओके। जो 3 लेयर्स होते हैं, ये यूजर सपोर्ट लेयर होते हैं, राइट? यूजर सपोर्ट लेयर होते हैं। और जो ये बीच का होता है, इससे ट्रांसपोर्ट लेयर होता है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर हमारा क्या करता है? ये प्रोवाइड एंड टू एंड रिलायबल एंड डेटा ट्रांसमिशन। ओके। और जो ये 3 लेयर होते हैं, इन 3 लेयर को इन 3 लेयर को हम क्या कहते हैं? नेटवर्क सपोर्ट लेयर कहते हैं। नेटवर्क सपोर्ट, नेटवर्क सपोर्ट लेयर। ओके। और ये जो है ओएसआई मॉडल, ये क्या है कि ये इट इज नॉट अ प्रोटोकॉल। ओके। इट इज नॉट अ प्रोटोकॉल,
और हम इसको ना किसी सिस्टम में इंस्टॉल और नहीं कर सकते, राइट। तो ये जस्ट वैसा ही मॉडल है, ठीक है। और इसी के बेस बेस पे हम हमारा क्या होता है, डेटा इनकैप्सुलेशन होता है। इनकैप्सुलेशन, ओके। डेटा इनकैप्सुलेशन होता है इसी के बेस पे, राइट। ओके। तो इसके बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। ओके। तो हमने क्या यहाँ पे इसका, ठीक है ना, OSI means Open System Interconnection Models, okay, developed by the International Organization for Standard, international that means कि ISO, ISO ने इसको क्या किया था, डेवलप किया था इन किस में, 1947 में, ओके। इट्स कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर, ये 7 लेयर के होते हैं, ईच लेयर हैज ए डिफरेंट बट स्पेसिफिक रिस्पॉन्स फंक्शन। मतलब जितने भी लेयर्स हैं, लाइक एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन सेशन, जितने भी लेयर्स इसके हैं, उनके क्या है कि स्पेसिफिक प्रोसेस है उनका, कि मेरा एप्लीकेशन लेयर क्या करेगा, प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा, सेशन लेयर क्या करेगा, तो उसके अलग अलग फंक्शन है, राइट। तो उस फंक्शन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ओके। जैसे कि ये जो लेयर्स हैं, ये 3 लेयर्स हैं, 7 to 5, इन लेयर को हम क्या कहते हैं, अपर लेयर, ओके। अपर लेयर या सॉफ्टवेयर लेयर भी कह सकते हैं, राइट। सेकंड है ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर को हम कहते हैं हार्ट ऑफ OSI लेयर, हार्ट हार्ट ऑफ OSI लेयर होता है, ठीक है। और जो नेटवर्क डेटा और फिजिकल लेयर होते हैं, ये होते हैं हमारे लोअर लेयर होते हैं या हार्डवेयर लेयर होते हैं, राइट। रिलेटेड टू ये हार्डवेयर से होते हैं, ठीक। तो आपसे कोई पूछे कि सॉफ्टवेयर लेयर किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन, ठीक है। हार्ट ऑफ OSI कौन सा होता है, ट्रांसपोर्ट, हार्ट ऑफ OSI, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में काफी चीजें होती हैं, ठीक है। TCP, UDP, UDP पोर्ट्स, पोर्ट्स नंबर्स होते हैं, इसके बेस पे ये सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट्स के बेस पे वर्क करता है, इसके फंक्शन होते हैं, इसमें काफी सारे फंक्शन होते हैं, सीक्वेंसिंग आते हैं, ठीक है, काफी सारे फंक्शंस होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे, राइट। तो इसी के बारे में हम लोग को आगे पढ़ना है, ठीक है। ठीक है। तो फर्स्ट फर्स्ट हमारा हम लोग चलेंगे एप्लीकेशन लेयर, राइट। एप्लीकेशन एक्चुअली होता क्या और काम क्या करता है, ओके। Application layer is responsible for providing network services to the user, network services to the user, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर क्या है, प्रोवाइड करता है नेटवर्क सर्विसेज टू द यूजर, इट इज आल्सो नोन एज अ डेस्कटॉप लेयर, ओके। डेस्कटॉप लेयर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विस इज डन यूजिंग द पोर्ट नंबर, राइट। सपोज आप गए एप्लीकेशन पे, सपोज आपने क्या यूज किया, गूगल ओपन किया, राइट। google.com ओपन करते हो, ठीक है। तो आपके पास क्या आता है, एक एप्लीकेशन निकल के आती है ना, एक एप्लीकेशन, एक पेज आता है जहाँ पे ऐसा लिखा होता है, ऐसा ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा होता है SEARCH, सर्च। यहाँ पे आप डालते हो www.facebook.com, डालते हो, आप सर्च करते हो, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर पे यूजर, एप्लीकेशन लेयर को एज अ यूजर इंटरफेस कहते हैं, यूजर इंटरफेस, ओके। ये क्या होता है, अब पोर्ट्स आर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ द लेयर, इसमें ये पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि www, ये कौन सा पोर्ट्स है, ठीक है। ऐसे 80 होता है ना। अब आपका HTTP पोर्ट नंबर 80, ओके। हाँ, HTTPS पोर्ट नंबर 443,
ठीक है, तो ये अनसिक्योर है, ये सिक्योर है। नहीं? तो ऐसे पोर्ट्स नंबर होते हैं। टोटल पोर्ट्स नंबर कितने होते हैं? 02 65535 होते हैं। रिजर्व पोर्ट्स जो होते हैं वो 0 से लेके 013 तक होते हैं। और जो ये होते हैं ओपन पोर्ट्स, तो ओपन जो पोर्ट्स होते हैं ना, तो ओपन पोर्ट्स को हम खुद क्रिएट करते हैं। सपोज मेरे पास कोई कंपनी का एप्लीकेशन आया, ठीक है, कोई भी कंपनी का, मान लो कि मैं किसी भी कंपनी में काम कर रहा हूँ, वहां पे कोई एप्लीकेशन आया, तो हम उस एप्लीकेशन, पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, उस एप्लीकेशन को बनाते हैं। ठीक है, उस एप्लीकेशन को बनाने के बाद से वो उसको क्या करते हैं, एक आईपी एड्रेस देते हैं। ठीक है, आईपी एड्रेस दे दिया, कोई भी आईपी एड्रेस दिया, मान लो कि 22 समथिंग ऐसे आईपी एड्रेस दे दिया, या उनका इंटरनली नेटवर्क है। ठीक है, तो उन्होंने मान लो 10.50.10 या आईपी एड्रेस ऐसे बना दिया। और फिर हाँ, और फिर उन्होंने क्या किया, इसके लिए ना कौन सा पोर्ट दे दिया, इनमें से कोई भी पोर्ट निकाल दिया ऐसे। 1030 पोर्ट इसके साथ आएगा तो ही ये एप्लीकेशन ओपन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। राइट? हम्म, हम्म, तो ही एप्लीकेशन ये ओपन होगा, अदरवाइज आप ये 130 की जगह पे 4 ले लेते हो, तो ये एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, ओपन ही नहीं होगा। राइट? तो यहाँ पे इस टाइप के पोर्ट्स होते हैं, जो कि ये ओपन क्लाइंट पोर्ट्स होते हैं। तो इस एप्लीकेशन के साथ हम लोग पोर्ट्स लगाते हैं, और जब भी हमारा क्या होगा, इसके साथ पोर्ट लग के आएगा तो ही ये ओपन होगा, अदरवाइज ये ओपन नहीं होगा। राइट? तो ये एप्लीकेशन यूजर इंटरफेस होता है। जैसे कि जैसे कि मान लो आप गूगल पे आए, ठीक है, गूगल पे आए, ये क्या है, ये यूजर इंटरफेस, ये आपका एप्लीकेशन यूजर। आप गए यहाँ पे डायरेक्ट कैसे, facebook.com ऐसे ओपन करें, ओपन किए, खुल के आया facebook.com, ये फेसबुक खुल गया आपका। राइट? अब यहाँ पे देखो, ये सिक्योर आ रहा है, ये लॉक करके आ रहा है, ये आपका एप्लीकेशन लेयर है। कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो, ठीक है, वहां पे आप कुछ भी टाइप करते हो, मतलब किसी को भेजते हो कोई भी इंफॉर्मेशन, तो पहला जो ऑप्शन आता है ना, उसको हम एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। राइट? अब जैसे देखो कि एप्लीकेशन, इसमें क्या है, जो पोर्ट्स है ना, वो हमारे सम पोर्ट्स यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, लगा रखा है हमने, तो देखो, एच टी टी पी पोर्ट नंबर 80 होता है। राइट? आप ऐसे जाते हो ना, आप देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या होगा। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे गए, ये आ रहा है ना, आपने यूट्यूब डाला, अब यूट्यूब पे देखो क्या आ रहा है इधर, ठीक है। ये क्या है, एस लग के आया ना ये इतना, या तो HTTPS ये secure एच टी टी पी एस का पोर्ट नंबर कितना होता है, 443। 443। ओके, 443 होता है। राइट? तो ये क्या होगा, यूट्यूब के साथ ना, ये 443 जब हम ये आएगा, सपोज मान लो कि नॉर्मली हम यूज करते हैं, ये ऑटोमेटिक ले लेता है। राइट? हमने यहाँ पे डाला youtube.com, ओके, youtube.com ये ऑटोमेटिक ले लिया। ठीक या है, अब इस पर डबल क्लिक करोगे ना, तो डबल 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 क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक क्या आएगा, 4 HTTP आ गया। राइट? राइट। TTPS आ गया 443। अब आप यहाँ आओ, ठीक है, यहाँ पे कुछ पोर्ट्स मेरे दे रखे हैं, ऐसे नॉर्मल पोर्ट्स। अब FTP को, अगर कोई मेरे पास फाइल है, ठीक है, उस फाइल को, वो फाइल किस में जाएगा मेरा, ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसका पोर्ट नंबर होगा 21। SMTP का पोर्ट नंबर 25। टेलनेट हम किसी करते हैं डिवाइस, उसका पोर्ट नंबर 23 होगा। TFTP सर्वर्स होते हैं, उसके पोर्ट्स में हम 69 यूज करते हैं। ठीक है, अब टेलनेट का देखो, टेलनेट का पोर्ट नंबर क्या होता है, ये फिक्स है, 23 होगा। आप यहाँ पे अगर पुट्टी यूज करोगे ना, ये पुट्टी यूज करोगे, ठीक है, ये है टेलनेट। ओके, टेलनेट पे क्लिक किए, टेलनेट पे क्लिक किए, पोर्ट नंबर ये ऑटोमेटिक 23 ले लेता है। सपोज आपने क्या किया, इस डिवाइस के साथ आपने पोर्ट नंबर कुछ और लगा रखा है। ठीक है, सपोज आपने लगा रखा है 8090, ये पोर्ट्स हैं। ओके,
8090 पोर्ट से। अगर आपने इस एप्लीकेशन के साथ, ये जो मेरा डिवाइस है इसके साथ आपने फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर कर रखा है, या कहीं और भी डिवाइस है वहां पे कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो आप जहाँ पे ये पॉलिसी लगी हुई है, इस पॉलिसी के लिए हम अपने नेटवर्क में जब भी इसको ओपन करेंगे ना, तो इस पोर्ट पे ही ओपन होगा। अदरवाइज इस पोर्ट पे ओपन, दूसरा इसके जगह पे कोई दूसरा पोर्ट होगा ना, तो एरर आ जाएगा, ओपन ही नहीं तो होगा। हमने ओके। ठीक है। जैसे कि अब इसमें देखो, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। इट्स प्रोवाइड अ यूजर इंटरफेस टू यूजर फर्स्ट थ्री, इसमें जो होता है, जैसे कि एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कौन सा है इसके एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल जैसे कि टेलनेट, राइट। टेलनेट क्या काम करता है? रिमोट हाँ लॉगिंग, रिमोट लॉगिंग ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड हाँ प्रॉम्प्ट। ओके। और एसएसएस, एसएस मेरा क्या होता है, ये होता है, ये जो मेरा होता है ये सिक्योर सेल होता है। ओके। हाँ सिक्योर सेल होता है, सिक्योर सेल होता है। देन उसके बाद से आपका आता है एच टी टी पी होता है। ओके। HTTPS, ये इनक्रिप्टेड फॉर्म होता है। ओके, इनक्रिप्टेड फॉर्म होता है। देन हमारा आ जाता है, जैसे कि हम इनक्रिप्टेड फॉर्म में हमारा, जैसे कि हम कोई भी वेबसाइट से आता है ना, HTTPS। ओके। कॉलम से ऐसा आता है। ओके। यहाँ पर डबल, फिर यूट्यूब, अभी दिखाया था मैंने आपको। या देन आपका आ जाता है TF, FTP, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हम्म, ऐसे ही आपका TFTP होता है। ऐसे काफी सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो, ये एग्जांपल है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल के, ओके राइट। अब एप्लीकेशन जो FTP क्या होता है, हम किसी कंप्यूटर पे जाते हैं, कंप्यूटर का कंप्लीट एक्सेस ऑफ फाइल, ठीक है। अगर कोई फाइल पड़ा होता है उसको हम एक्सेस करते हैं कहाँ से, हैं, AD डायरेक्टरी के थ्रू, ठीक है, डायरेक्शन के थ्रू। हम, जैसे कि सपोज मान लो कि मेरा एक्टिव डायरेक्टिव सर्वर्स होता है, ठीक है, एक्टिव डायरेक्टिव सर्वर्स होता है, वहां से भी हम क्या करते हैं, वहां से हमारा अगर मान लो कि यहाँ पे यूज हो रहा है AD, ठीक है, एक्टिव डायरेक्टिव सर्वर यूज हो रहा है, तो हम यहाँ से मैनेज करते हैं कि हम किस यूजर्स को, ठीक है, कि उस यूजर को कौन सी फाइल का एक्सेस देना, वो सारी चीजें यहाँ से मैनेज करते हैं AD से। या है। TFTP होता है, TFTP क्या होता है हमारा, जहाँ पे हम ISO, ठीक है, ISO को क्या करते हैं, बैकअप एंड लोड, किसके थ्रू करते हैं, TFTP के थ्रू करते हैं। इसका पोर्ट नंबर 69 यूज होता है, राइट। तो ये सब एग्जांपल हैं इसके एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल के। सेकंड आपका आता है प्रेजेंटेशन। ओके। प्रेजेंटेशन लेयर होते हैं लेयर 6, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग डेटा इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। सपोज आपके पास कोई डेटा है, एग्जांपल, ठीक है, हैं? तो इट्स प्रेजेंट डेटा टू द एप्लीकेशन लेयर। ये क्या कहते हैं, एप्लीकेशन लेयर जो होते हैं ना, जो एप्लीकेशन लेयर पे जो भी वर्क होता है, उसका जो डेटा, उस डेटा को किस फॉर्मेट में, ओके, किस फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है, ओके, किस फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है, वो हम कहाँ देखते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर देखते हैं, राइट। सपोज मान लो कि मेरा डिवाइस है A, ये B है, ओके, इसके साथ मेरी कनेक्टिविटी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ मान लो, यहाँ पे ऐसे है, ये इंटरनेट है, ठीक है, ये इंटरनेट है मेरे को A से, ठीक है, मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, ये मान लो कोई सर्वर्स पड़े हैं, ठीक है, इसको सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, डेस्टिनेशन है ये मेरा, ठीक है। यहाँ से मैंने
ये सोर्स है, मैंने इसको सर्च किया तो मेरे पास कोई डेटा, सपोज मैं इसको मेल में अटैच करके भेज रहा हूँ ना कोई डॉक्यूमेंट्स। मैं क्या किया, यहाँ से मेल किया, मेरे को बी को भेजना है, इसका मेल आईडी है मेरे पास, ठीक है। इसका मेल आईडी मेरे पास है, मैं क्या यहाँ पे आया और अटैचमेंट लगाऊंगा, तो अटैचमेंट जो लगाऊंगा, ठीक है, तो उस अटैचमेंट का कोई फॉर्मेट होगा ना, लाइक डॉक समथिंग, ठीक है। या मान लो मैं कोई वीडियो ही भेज रहा हूँ तो MP3 वीडियो, MP4 वीडियो हो गया, या फॉर्मेट में, या जेपीजी फाइल्स हो गए, ठीक है। हम्म, ये हो गया, या पीडीएफ मैं इसको भेज रहा हूँ, है, पीडीएफ भेज रहा हूँ, पीडीएफ भेज रहा हूँ, कोई भी फाइल भेज रहा हूँ, तो ये सब फॉर्मेट्स हैं उसके। तो ये क्या करता है, डेटा जो होता है ना, उस डेटा को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में प्रेजेंट करता है, राइट। ओके। अब फॉलोइंग टास्क आर परफॉर्म एट प्रेजेंटेशन लेयर। ओके। तो इसमें ई कोडिंग, डी कोडिंग, इंक्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, कंप्रेशन, डिकम्प्रेशन। आप सपोज एक फाइल्स है, ठीक है, एक फाइल्स है, वो लगभग 500 MB का होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कंप्रेस करोगे, तो कंप्रेस करके फाइल को छोटा कर लोगे। ओके। सपोज ये 300 का बना लिया आपने। ऐसा होता है ना, सपोज आपने एप्लीकेशन फॉर्म आप भरते हो, राइट। एप्लीकेशन फॉर्म आप भरते हो, तो वहां पे लिखा होता है कि आपको 10 से 20 KB, ओके, 10 से 20 KB तक के हैं, यहाँ पे आपको फोटो अटैच करना है एप्लीकेशन में। अगर मान लो आपका फोटो 100 MB का है, ठीक है, या मान लो 10 MB का है, तो आप क्या करते हो, कंप्रेस करते हो ना। तो ये किस में आता है, ये प्रेजेंटेशन लेयर में आता है, कंप्रेस, डिकम्प्रेशन, इनक्रिप्ट, डी इनक्रिप्ट। सपोज आपका पीडीएफ फाइल है, ओके, पीडी हाँ, पीडीएफ फाइल है। तो पीडीएफ फाइल क्या होता है, आपको बैंक से स्टेटमेंट मिलता है, वो किस में होता है, एनक्रिप्ट फॉर्म में होता है ना। एनक्रिप्ट फॉर्म में होता है, तो आप वहाँ पे क्या करते हैं, पासवर्ड डालते हो। सपोज मान लो 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड आप डालोगे, तो ये आपका पीडीएफ क्या होगा, ये ओपन होता है, राइट। तो प्रेजेंटेशन के अंदर डिकोडिंग, डिकोडिंग, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ये सारी चीजें किस में आती है, प्रेजेंटेशन के अंदर आती है। ये क्या करता है, एक डेटा, जो डेटा होता है ना, उस डेटा को एक स्टैंडर्ड देता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट देता है, राइट। ये सब इसके एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल, ये फोटो का एग्जाम्पल है, ये MP इजी है, BMP है, ठीक है, MP3 है। इसके बाद से आता है MP4 आता है, PDF आ गया, ठीक है। और फिर .txt आता है। TXT में आप नोटपैड में कोई भी डेटा को क्या करते हो, ठीक है, सेव करते हो, तो वो किस फॉर्मेट में सेव होता है, इस फॉर्मेट में सेव होता है, राइट। ओके। देन आपका आता है सेशन। देन आपका आता है सेशन। सेशन लेयर होता है, लेयर 3 लेयर होता है, ओके, सॉरी, लेयर 5 होता है, ओके। 7 6 7 6 5, ओके। लेयर 5 होता है, तो इसका काम क्या होता है, सेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैब्लिश, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेशन सेशन, ठीक है। टर्मिनेशन सेशन, ये सारी चीजें क्या होती है, इसके अंदर आती है। सपोज मान लो आप कभी कभी कुछ यूज करते हो ना, तो आपका कनेक्शन है टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। तो वो सब किसके अंदर आता है, सेशन लेयर के अंदर आता है, राइट। जैसे कि मान लो कभी कभी देखो एरर आ जाते हैं, आपको ये आप इस पे ब्राउज पे आप कुछ सर्च करते हो, तो कभी कभी कुछ एरर आ जाता है, तो ओपन नहीं होता है, ठीक है। वो किसके अंदर आता है, सेशन के अंदर आता है, ओके। तो इसमें होता है सेशन एस्टैब्लिश, मेंटेन एंड टर्मिनेट, डायलॉग कंट्रोल, ओके। और इसमें क्या है, एग्जाम्पल में हमारा क्या आ जाता है, रिमोट प्रोसीडर कॉल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, नेटवर्क फाइल सिस्टम। ए है,
बी है, ठीक है। यहाँ से कोई आप फाइल भेजते हो, ठीक है, ये फाइल इसकी तरफ भेज रहे हो, ठीक है, इसकी तरफ फाइल भेजो तो ये क्या कर रहा है, स्टैब्लिशिंग, स्टैब्लिशिंग इसी में होगा, मेंटेन इसी में होगा, टर्मिनेशन, सपोज आप कुछ भेज रहे हो तो टर्मिनेशन का क्या होता है, टर्मिनेशन सेशन हो जाता है। आप यहाँ पे भेज रहे हो, कोई एरर आ गया तो क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। आप किसी जैसे मान लो कि कोई कभी कभी या क्या होता है, आप आते हो कुछ सर्च करते हो ना, सर्च करते हो, सर्च करते हो तो कोई एरर आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, सपोज बैंक में आप ये भेजते हो ना, क्या कहते हैं, अमाउंट अमाउंट भेजते हो या कुछ ओपन करते हो तो कुछ वहां पे एरर आ जाते हैं, टर्मिनेशन आ जाते हैं, Okay. राइट। तो Yeah. वो सारी चीज किस किस में आती है, सेशन लेयर में आती हैं। Yeah. हम्म। Okay. जैसे एग्जांपल मान लो, कभी कभी आप फोन पे बात करते रहते हो, ठीक है, कभी कभी आपका सेशन ब्रेक ब्रेक हो जाता है, फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है, कट जाता है ड्यू टू समथिंग, किसी वजह Mm-hmm. से, राइट। Section activity. Okay. ओके, जैसे सेशन स्टैब्लिश, मेंटेन करना, लाइक सेशन बनाना, जैसे स्टैब्लिश करना, लाइक ब्लूटूथ, ठीक है, Yeah. टेलीफोन, तो सेशन लेयर के अंदर आ जाता है, ओके। Mm-hmm. सेकंड आपका आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो है वो है हमारा, स्टार्ट होता है ट्रांसपोर्ट लेयर से, ओके, ट्रांसपोर्ट लेयर से स्टार्ट होता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू एंड कनेक्टिविटी, एंड टू एंड कनेक्टिविटी, इट इज ऑल्सो नोन एज द हार्ट ऑफ ओएसआई लेयर, फॉलोइंग टास्क आर परफॉर्म एज, ये जो नीचे दिए है ना, इस बेस पे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर मेरा परफॉर्म होता है, राइट। और यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे अब देखो, एप्लीकेशन लेयर यहाँ तक क्या होगा, मेरा डेटा ही होता है, ओके। एप्लीकेशन लेयर पे डेटा होता है, प्रेजेंटेशन लेयर पे डेटा होता है, और सेशन लेयर पे डेटा, बट जैसे ही ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है, राइट, ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है, तो डेटा किस में कन्वर्ट होता है, सेगमेंट, ठीक है। तो डेटा किस में कन्वर्ट होता है, सेगमेंट में, सेगमेंट, सेगमेंटेशन होता है, ठीक है, सेगमेंट में हो जाता है ये, Okay. ओके। तो इसमें सेगमेंटेशन ऑफ डेटा एंड रिसेंबल ऑफ सेगमेंटेशन एट डिटेक्शंस। तो इसमें सपोज अब इसमें देखो, इसमें क्या, एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन, सपोज ये ए है, ओके, ये बी है, ए से बी को अगर कुछ यहाँ पे भेजना है, ठीक है, तो इसमें क्या चाहिए हमें, पहले तो आइडेंटिफाइंग सर्विसेज, कौन सी सर्विस है, ठीक है, कौन सी सर्विस है। अब इस सर्विस में क्या आता है हमारा, मैंने कल बताया था, टीसीपी आईपी, ठीक है, टीसीपी आईपी बताया था, तो इसमें आइडेंटिफाइंग सर्विसेज में मेरा क्या आता है, पहले टीसीपी यूडीपी, ठीक है, Yeah. Mm-hmm. ट्रांसपोर्ट कनेक्शन प्रोटोकॉल, और ये यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब इसमें क्या है कि टीसीपी में मेरा, टीसीपी में कौन सी सर्विस है, सर्विस यानी कि पोर्ट नंबर, ठीक है, तो इसके पोर्ट नंबर, जो पोर्ट नंबर मेरे होते हैं 02655535 तक, ठीक है, ये पोर्ट नंबर होता है, इस पोर्ट में मेरी कौन सी सर्विसेज चल रही है, लाइक, ओके। तो टीसीपी है या यूडीपी है, ये सर्विसेज हो गया, ठीक Mm-hmm. है। एंड टू एंड डिस्कम, सपोज मान लो कि आ, यहाँ पे मैं सर्विस लगाऊंगा, तो यहाँ पे ये मेरा सोर्स, ये ए जो है, इसको डेटा भेजना है, ये एक डेटा है, ओके, इसको बी के पास भेजना है, तो इसमें क्या लगेगा, सोर्स पोर्ट, सोर्स पोर्ट, सोर्स पोर्ट क्या होता है, ये रैंडम, जीरो से लेके इस बीच में रैंडम ना, कोई भी पोर्ट लेगा, सपोज मान लो कि इसने पोर्ट ले लिया 4335, 4335, एक रैंडम पोर्ट उसने ले लिया सोर्स में, राइट। डेस्टिनेशन पोर्ट होगा ना, तो डेस्टिनेशन पोर्ट मान लो कि यहाँ पे जो पोर्ट होगा वो एज अ फिक्स पोर्ट होगा एक, ठीक है, एज अ फिक्स पोर्ट होगा, सपोज मान लो कि यहाँ पे पोर्ट है, कोई भी मैं पोर्ट ले लेता हूँ, सपोज टेलनेट का ही है, ठीक है, ये सोर्स है, ये टेलनेट है, इस डिवाइस को मैं इस डिवाइस से टेलनेट ले रहा हूँ, तो पोर्ट नंबर 23, तो यहाँ पे जो डेस्टिनेशन पोर्ट होगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, डेस्टिनेशन पोर्ट
डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होगा मेरा, ये 23 होगा, राइट। Yeah. ठीक है, अब इसमें क्या, यहां समझ में आया, एक सोर्स पोर्ट आएगा इसमें, ठीक है। ये सोर्स पोर्ट में डेटा ऐसे रहता है, ठीक है। डेटा यहाँ से डेटा डेटा आ रहा है, ठीक है, ऐसा डेटा आ रहा है, डेटा आ रहा है, डेटा आ रहा है, डेटा। अब क्या हुआ, जब ट्रांसपोर्ट पोर्ट पे आएगा तो डेटा के साथ क्या आएगा, एक हेडर, ऐसे करके एक हेडर ऐड होता है, हेडर, ओके। हेडर ऐड होगा। अब इस हेडर में इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। इस हेडर के अंदर काफी सारी इंफॉर्मेशन होती है, लाइक सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, फ्लो कंट्रोल, क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। ये सब इंफॉर्मेशन होती है, ओके। इसमें आते हैं तो पहले हम इसमें पढ़ते हैं सेगमेंटेशन, धीरे धीरे। ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। ये जो है आइडेंटिफाइंग सर्विसेज, ठीक है। मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग होता है इसमें, सेगमेंटेशन होता है, ठीक है। सेगमेंटेशन होता है कैसे, सेगमेंट सीक्वेंस एंड रिसेंबलिंग होता है, एरर कंट्रोल होता है, फ्लो कंट्रोल होता है, राइट। ट्रांसपोर्ट लेन है, हाँ ये ट्रांसपोर्ट लेन क्या है ना, अच्छा हाँ, मतलब ट्रांस, या मैं इसका बताता हूँ कैसे होगा। अब इसमें देखो, स्टेप बाय स्टेप आते हैं, ठीक है। सेगमेंटेशन क्या होता है, राइट। सेगमेंट क्या होता है, सपोज क्या है ना, यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल, ये है सोर्स, ये है डेस्टिनेशन, ओके। इसने क्या है, कोई इन्फॉर्मेशन भेजी, इसने कोई इन्फॉर्मेशन भेजी, हेलो हाउ आर यू। ये क्या करेगा, सेगमेंट कर देगा। सेगमेंट का मतलब है ना कि जो इन्फॉर्मेशन है, काफी लंबा चौड़ा इन्फॉर्मेशन है, इसको क्या करेगा, एक सेगमेंट बना देगा, ऐसे ऐसे, ओके। सेगमेंट बना देगा। अब सपोज हेलो है तो यहाँ हेलो, ठीक है, ठीक है। यहाँ हाउ, यहाँ पे आर, ठीक है, हाउ आर, ऐसे यू, ऐसे क्वेश्चन मार्क आ गया, सेगमेंट। तो ये क्या करेगा, एक एक पैकेट पहले ऐसा भेजेगा, सेगमेंट भेजेगा, ठीक है, हेलो, फिर हाउ भेजा, फिर ए। तो इस टाइप का सेगमेंट बना देगा, राइट। ओके तो ये मेरा इंफॉर्मेशन है, मेरा ए ने क्या किया, ये इंफॉर्मेशन इसको भेजना है, तो ये क्या करेगा, जब भी इसके पास जब इंफॉर्मेशन भेजेगा ना, तो ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आएगा, ओके। या ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आएगा तो ये क्या करेगा, उस डेटा को सेगमेंट में कन्वर्ट कर देगा, सेगमेंट, सेगमेंट में कन्वर्ट करेगा, ऐसे सेगमेंट में कन्वर्ट कर देगा, ओके। उसके बाद से डेटा क्या करेगा, फ्लो करेगा, ये भेजेगा इसको बी के पास। जैसे बी के पास पहुंचेगा, जब बी के पास पहुंचता है डेटा, डेटा यहाँ पे ट्रेवल किस में करता है, यहाँ पे ट्रेवल करेगा सेगमेंट में, ओके। जब बी के पास पहुंचेगा तो बी के पास जैसे ही डेटा रिसीव होगा, यहाँ पे जैसे ही डेटा क्या होगा, इसको रिसीव होगा, तो क्या रिसीव होगा, हेलो ओके हाउ आर यू, ऐसे रिसीव होगा। ऑलराइट, तो छोटे छोटे पैकेट्स बना के भेज रहा है। हाँ, छोटे छोटे पैकेट्स बना के, यहाँ पे पैकेट्स ओके नहीं बोलते हैं, यहाँ पे हम इसको, यहाँ पे मेरा सेगमेंट, यहाँ पे हाँ हम इसको हम बोलेंगे, जो मेरा होगा ना, तो इस लेयर पे मेरा, ट्रांसपोर्ट लेयर पे मेरा हमेशा ही सेगमेंट बनता है, ठीक है। ओके पैकेट नहीं बोलते हैं, पैकेट कहाँ बनता है, पैकेट हमारा बनता है नेटवर्क लेयर पे, राइट। ओके तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटा वो कन्वर्ट मेरा हो जाता है सेगमेंट के अंदर, ठीक है, सेगमेंट में, राइट। ओके हाँ, तो आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे कभी भी पैकेट नहीं बोलोगे, ना ही डेटा बोलोगे आप, इसको बोलोगे ओके सेगमेंट। ओके, छोटे छोटे मतलब पीसेस बनाकर सेगमेंट में भेज रहा है। हाँ, सेगमेंट सेगमेंट में भेज रहा है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे मेरा जो डेटा होता है वो सेगमेंट में कन्वर्ट होता है, राइट, ठीक। अब देखो, नेक्स्ट आपका आता है सीक्वेंस एंड रीअसेंबलिंग, ठीक है। सीक्वेंस एंड रीअसेंबलिंग, रीअसेंबलिंग में क्या होता है,